हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 11th आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन। तो आज का है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड पर। तो फर्स्ट है इसका एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सी डबल बॉन्ड सी है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड के पास एडिशन रिएक्शन होता है। अगर मान लो XY रिएजेंट है या अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे X ऐड होगा, यहाँ पे Y ऐड होगा, ठीक है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 बॉन्ड 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका देखो फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ऊपर वाला तो जनरल प्रॉपर्टी बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 कैसे ऐड होता है डबल बॉन्ड के बाद, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक है। तो ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, तो CH3 बनेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पास ये एडिशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो H2 को ऐड करते हैं, H2 में क्या आता है, Cl2 Br2 I2 F2, ठीक है। तो मोस्टली Cl2 Br2 ऐड करते हैं, तो डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मान लो Cl2 यूज कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक क्लोरीन आइटम यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, तो CH2 यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये लिख लो, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन विद हेलोजन एसिड है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, तो उसको हम लोग HX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करूं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये H प्लस X माइनस होगा। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी ऐड कर लो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस के पास ये X आ जाएगा, माइनस के पास ये H आ जाएगा, तो CH2 ये माइनस के पास प्लस आया तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ये और ये प्लस के पास X ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तब ऐसा होगा, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी का रूल्स लगता है, वो सीखना है। एक और एग्जांपल के बाद वो सिखाता हूँ। ये एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ये आपका ब्यूट 2 सिमेट्रिकल का करने का मतलब कहाँ है, क्या है, जलज। अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा, राइट में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा, यहाँ पे HBr ऐड होगा, ठीक है। ये तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड अगर मैं इसको दिया तो ये माइनस, ये प्लस, H प्लस, ये माइनस। ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस जो है ये H के पास आएगा, ये इसके पास आएगा, CH3 CH, ये आपका CH3 है, ये माइनस के पास क्या आएगा, प्लस, तो ये हो गया H, इसके पास Br, ठीक है। तो ये ऐसे एडिशन रिएक्शन करता है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा तो मार्कोनी का रूल्स लगा दो, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिख लो। क्या होगा,
अपडेट का। तो देखो नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन है ड्यू टू एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन ऑफ या एडिशन टू लिखो ना, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग मार्कोव निकोव रूल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्कोव निकोव रूल्स कहाँ पे यूज होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें ऑर्डर कौन सा फॉलो करेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन है। वन डिग्री 2 डिग्री मतलब क्या है, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 एक ना, तो ये 1 डिग्री होगा, इससे एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये 2 डिग्री, इससे एक ही अटैच है तो 1 डिग्री, समझा। तो ये प्लस वाला कौन बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अगर मैं ऐसा कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये 2 डिग्री वाला माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये लेस स्टेबल है, समझा ना। क्योंकि ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये H प्लस Br माइनस। ठीक है, तो कर लो ऐड, तो ये माइनस के पास कौन आएगा, H, Br कहाँ जाएगा, यहाँ, तो आंसर आएगा CH3 CH Br CH2H। तो देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका डिफिनेशन है नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to less number of hydrogen atom, इसको हम लोग मार्कोव-निकोव रूल्स बोलते हैं, समझा। तो ये 80% बनेगा और ये 20% बनेगा। अगर मैं यहाँ पे HBr यूज कर लूँ तो ये H प्लस Br माइनस, तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, तो CH3 CH और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे CH2 Br, तो ये 20% बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट है और नीचे वाला माइनर प्रोडक्ट। समझा अभी, तो ये लिख लो, ये आता है इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है मार्कोव-निकोव रूल्स पढ़ा दिया, अब उसका उल्टा भी होता है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटी मार्कोव निकोव्स रूल। ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है एंटी मतलब उल्टा अटैच कराएगा। ठीक है, जो माइनर वाला था वो मेजर हो जाएगा, मेजर वाला माइनर हो जाएगा, इसको हम लोग एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं पेरो ऑक्साइड इफेक्ट, पेरो ऑक्साइड इफेक्ट या कराच इफेक्ट, कराच इफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HBr। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स कराता है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स। तो देखो इसमें क्या होगा जी, जैसे पिछले बार बोला था अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना ये, तो ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, प्लस ये बनना ये माइनस। ठीक है, मार्कोव-निकोव रूल्स रहेगा तो ये माइनस ये प्लस, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। लेकिन जब मैं H2O2 यूज करूंगा तो उल्टा होगा, ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, तो आंसर CH2 CH3 CH CH2, तो ये प्लस और ये माइनस। ये कौन करवाता है, ये कराता है। ठीक है, उसमें मैं HBr डालूंगा तो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाला यहाँ जाएगा
और माइनस वाला यहाँ आएगा, तो ये CH3 CH माइनस के पास H आएगा और यहाँ पे CH2Br। तो ये मेजर बनेगा 80%, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और माइनर उल्टा कर देना, थोड़ा सा बना लेना, CH3 CH ये प्लस और ये CH2 माइनस और HBr। तो मार्को-निको रूल्स का जस्ट उल्टा कर रहे हैं, माइनस यहाँ H यहाँ प्लस वाला, तो ये आंसर आ जाएगा CH3 CH CH2 माइनस के पास ये प्लस आ गया, ये Br है। ठीक है, तो ये आपका 20% बन गया। समझा ना? बस उल्टा करना है, मार्को-निको रूल्स का उल्टा लिखना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो लिख लो ये वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर में क्या होता है जी, H प्लस होता है और OH माइनस है, तो बहुत सिंपल है। वैसे ही मार्को-निको रूल्स अप्लाई करने का, पहले मैं सिमेट्रिकल वाला बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वाटर ऐड करो H प्लस OH माइनस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो बहुत सिंपल है, कोई किसी को भी माइनस प्लस करो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस ये प्लस। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हेट्रोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन ना। हेट्रो मतलब अनइक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस के पास ये प्लस को ऐड कर दो और ये यहाँ ऐड कर दो, मतलब एल्कीन से तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा, CH2 CH2, ये माइनस के पास H और यहाँ पे OH, तो ये आपका इथेनॉल बन जाएगा। सिंपल है ना बहुत बनाना। ठीक है, अभी अनसिमेट्रिकल रहेगा तो मार्को-निको रूल्स लगाना। मान लो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे क्या है, H प्लस है, OH माइनस है, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस के पास ये OH आएगा, H इसके पास आएगा, CH3 CH CH2, तो यहाँ पे OH अटैच होगा, यहाँ पे H अटैच हो गया। यही तो मार्को-निको रूल्स होता है। यहाँ पे मैं मार्को-निको रूल लाया। ठीक है, तो मीथ इथ प्रो, ये हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो गया, मीथ इथ प्रो, प्रोपेन 2 होल। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड। देखो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे यूज करूंगा HOCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो इसमें मार्को-निको रूल्स यूज कर लो। ये ज्यादा नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये Cl ऐड कर लो, OH यहाँ ऐड कर लो, CH2 CH2, तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, Cl, यहाँ पे OH। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो ये 2 क्लोरो इथेनॉल हो जाएगा, 2 क्लोरो इथेनॉल। सेकंड नंबर पे क्लोरीन है ना, इसलिए 2 क्लोरो लिखा हूं, और ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, समझा। उसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HOBr यूज करूंगा तो Br माइनस OH प्लस, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देना, तो ये माइनस ये
प्लस, तो ये प्लस के पास ये Br आएगा, ये इसके पास जाएगा CH3 CH CH2, तो ये प्लस के पास Br आ गया, यहाँ पे OH ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी? 2 ब्रोमो 1 2 3 2 ब्रोमो मीथिल प्रोपेनोल 2 ब्रोमो प्रोपेनोल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? H2SO4, तो इसको मैं डिसोसिएट करके OH माइनस SO3H प्लस लिखूंगा, बराबर है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे ऐड कर लो OH माइनस SO3H प्लस, तो बहुत सिंपल है, दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो, इधर प्लस कर लो, ये वाला यहाँ, ये यहाँ ऐड होगा CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा SO3H। ठीक है, लिख लो पॉज को। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा जी? कोई भी चीज को बर्न करेंगे तो CO2 और H2O देता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी कितना है, मतलब कंबसन ही बोलते हैं इसको, 1411 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, तो इसको बैलेंस करने का, तो बैलेंस कीजिए, 3 ऑक्सीजन है, 3 है, 2 कार्बन है ना इसमें, इसको कैसे लिखेंगे? C2H4 प्लस O2 गिव्स दिस CO2 एंड H2, 2 कार्बन तो यहाँ 2 लग दो, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 रख दो। अभी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 2 6 ना, तो यहाँ पे 3 लिखो, समझा? तो बैलेंस भी करना है। ऑक्सीडेशन मतलब कंबसन ऑफ, क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग कंबसन रिएक्शन बोलेंगे ना, कंबसन ऑफ एल्कीन हो गया टू फॉर्म CO2 एंड H2O। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वो, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा किस में? ये कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाटर H2O, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो जाता है, यहाँ पे OH, एक यहाँ पे OH, तो CH2 CH2 OH। ठीक है, मतलब दोनों तरफ OH ग्रुप अटैच हो जाता है, इसको हम लोग इथेन 1,2 डायोल, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 3 मोल्स बनाएगा, ये 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखो, अगर
ये कोल्ड मीडियम में होता है, इसको हॉट नॉर्मल टेम्परेचर पे से फ्लो होता है। इसी में अगर हॉट करूँगा KMnO4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हॉट पोटेशियम परमैंगनेट, टेम्परेचर हाई रहेगा ना फिर 373 केल्विन, तो ये CO2 और H2O देता है, मतलब ये पूरा जल ही जाता है, कंबसन रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, ये लिख लो। कीटोन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में CH3 C डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे CH3 है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। तो ये क्या देगा जी, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड करवा देगा और CO2 और H2 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या मिलेगा मीथिल प्रो, तो ये प्रोपेनोन हो गया। वो ही नहीं रहता है तो कीटोन बनता है। ठीक है, कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, तो देख सकते हो। ठीक है ना, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये R, और बाई प्रोडक्ट में CO2 और H2O मिलता है। तो ये आपका हायर जो एल्कीन है ऑक्सीडेशन करके कीटोन में भी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दोनों, तो CH3 CH2 COH प्लस COH CH3। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वाला जो बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन O3 को हम लोग ओजोन बोलते हैं। ठीक है ना, ओजोन, तो यहाँ पे यूज कर लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना, देख लो, अभी लिखो मत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आगे 12th में भी है। नंबर ये सुन लो, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे डालना, एक नीचे नीचे डालना, तो ऐसे करना CH2O CH2O, समझा? एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक बीच में डालना, इसको ओजोनोलिसिस बोलते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड ओजोन में ऐड किया, तो ये जिंक डस्ट डालोगे तो यहाँ से टूट जाता है, जिंक डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H, और ये भी HC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया, मिथानल एल्डिहाइड बन गया ना दोनों। समझा? जिंक डस्ट यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझा? ये लिख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल बनाना। अगर नेक्स्ट एग्जांपल करूं ओजोनोलिसिस का, ओजोनोलिसिस, तो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है प्रोपीन। इन ऑक्सीजन की जगह पे ओजोन यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी जो बताया वही ट्रिक्स अप्लाई करना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसके नीचे नीचे डालना है, CH3 CHO CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O। ठीक है, फिर क्या डालना है, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है।
क्या बन जाएगा जी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन जाता है, HC डबल बॉन्ड OH, मीथ इथेनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। समझा? अभी एक और थोड़ा सा कीटोन जैसा बना के दिखाता हूँ। थर्ड एग्जांपल देखो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे ओजोन यूज करते हैं O3, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे क्या पे, तो CH3 CO, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे है CH3, यहाँ से कट होगा, जिंक डस्ट डाला तो एक कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मीथ प्रोप, तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, ये H को इधर लिख लो तो ये एल्डिहाइड लिखेगा बराबर मीथ, ये है इथेनॉल। तो कीटोन भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, किससे, ओजोनोलिसिस प्रोसेस से। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो एल्कीन विथ O3 गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। चलो पॉज।